टॉपिक है अपना आज का रिलेटिव वेलोसिटी। अब तक हम लोगों ने वेलोसिटी तो पढ़ लिया, एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया। अब एक नई चीज सीख लो सर, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, पहले तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये तुमने कहां देखा है, फिर मैं उसको डिफाइन करता हूं। सुनो, सबसे कॉमन एग्जांपल ना ट्रेन का है। अभी क्या है, मान लो हम ट्रेन में बैठे हैं और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी ट्रेन ऐसे जा रही है, से 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, और दूसरे ट्रैक से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आती है, वो भी 40 के स्पीड से है। लेकिन तुमको लगता है कि अरे वो सामने जो ट्रेन का ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो तो इतना फास्ट जा रही है। फिर तुम अपने ड्राइवर को गाली देता है, कैसा ही नालायक है, इतना स्लो चला रहा है। वो वाला ड्राइवर देखो कितना फास्ट जा रहा है। इवन दो तुम्हारा स्पीड भी 40 है और उसका भी 40 था, लेकिन तुमको लगता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है और तुम गाली देते हो ड्राइवर को। ऐसा ही उस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को लगेगा कि तुम्हारी ट्रेन बहुत फास्ट है। यस, यही कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। एक और समझते हैं। मान लो तुम एक ट्रेन से जा रहे हो ऐसे 40 के स्पीड में, और तुम्हारे पैरेलल तुम्हारी डायरेक्शन में 40 के स्पीड से दूसरी ट्रेन जा रही है, दोनों सेम है। तो तुम जब दूसरे ट्रेन को देखोगे, तुमको लगेगा अरे वो तो रुकी हुई है, रेस्ट पर है। यस, ऐसे सिचुएशन में कंसेप्ट आता है सर रिलेटिव वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी तो जानते हो, स्पीड है एक तरह का। रिलेटिव वेलोसिटी हम कब वर्ड यूज करते हैं? व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ सम अदर बॉडी। जब एक बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी हम मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी, तब हम बोलते हैं इट इज रिलेटिव वेलोसिटी। एग्जांपल पर बताया। अब इसका फॉर्मूला सुनो सर। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, और तुम बैठे हो ट्रेन बी में और ए को देख रहे हो, तो हम बोलते हैं इट इज VAB। VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी में बैठा है आदमी और ए को देख रहा है, तो ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी। एक और केस ले लो। अब तुम ए में बैठे हो और बी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तब हम बोलते हैं VBA, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी में बैठ के ए को देख रहे हो, उसको बोलते हैं VAB, और ए में बैठ के बी को देख रहे हो, उसको बोलते हैं VBA। अब सुनो, इसका एक फॉर्मूला होता है सर। VAB वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है VA माइनस VB। जो ऑब्जेक्ट पहले है उसी की वेलोसिटी पहले, VA माइनस VB, एंड VBA होता है VB माइनस VA। अच्छा, इसको मैं थोड़े और एग्जांपल से तुमको बताता हूं। मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन ए 40 के स्पीड से जा रही है राइट में, और ट्रेन बी जा रही है 40 के स्पीड से लेफ्ट में। तो अगर बी में बैठा ऑब्जर्वर ए को देखेगा तो उसको बहुत फास्ट जाते हुए दिखाई देगा। क्यों, वो मैं बता रहा हूं। नाउ हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए को देख रहे हैं बी में बैठ के, फॉर्मूला है VA माइनस VA। ए का वेलोसिटी कितना है? 40 माइनस, हाँ अब यहां सावधान हो जाओ सर, VB अपने को लेना पड़ेगा
40 लेगा तो गलत हो जाएगा, इट इज -40। अब तुम पूछेगा ऐसा क्यों? सुनो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो अगर तुमने राइट वाले डायरेक्शन को प्लस लिया है, से राइट को प्लस लिया है +40, देन लेफ्ट वाले को तुमको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। ये चीज याद रखो, रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट में वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक डायरेक्शन राइट को तुम प्लस ले रहे हो तो लेफ्ट को माइनस लेना पड़ेगा। सो 40 माइनस माइनस +40, स्पीड आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब इवन तो एक 40 से जाना है, लेकिन बी के अंदर बैठे वाले को लगेगा कि अरे साइड वाली ट्रेन तो 80 से जा रही है। यस, इसी को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक और सुनो, मान लो ट्रेन ए और बी दोनों 50 के स्पीड से जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, दोनों का एक ही डायरेक्शन। हम बी का वेलोसिटी मेजर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए। वीबी माइनस वी फॉर्मूला है, वीबी बी वाले ट्रेन का स्पीड 50 से राइट वाले को 50 लिया, माइनस वीए भी यहां 50 ही लेना पड़ेगा। क्यों? दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में, तो सेम साइन रहेगा। सो वीबीए इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो एक को लगेगा कि दूसरा क्या है? रेस्ट पर। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, नाइस, ठीक ठीक। पहले मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान दो। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है। रेलवे ट्रैक दो होते हैं। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ट्रेन ए का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। प्रॉब्लम है, हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें। ट्रेन बी मूव साउथ, नीचे जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर। तीन चीजें पूछिए। पहले तो इजी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। एंड लास्ट, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी, एक मंकी का वेलोसिटी निकालना है। और वो मंकी कहां है? इट इज रनिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, ट्रेन ए के अगेंस्ट भाग रहा है। मतलब ट्रेन ए ऊपर नॉर्थ में जा रहा है तो बंदर नीचे भाग रहा है साउथ में, और ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ मंकी? विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। याद रखना, ये जो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, it is velocity of monkey with respect to train A as observed by a man standing on the ground. अब सुनो, मैं तुमको क्या सिखाने जा रहा हूं सर, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। क्वेश्चन के डेटा को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं पहले। एक ट्रेन है ए, ऊपर जा रही है विथ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी नीचे साउथ में जा रही है विथ 90 किलोमीटर पर आवर। मैं क्या करूंगा, इनको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूं। पहले कैसे करते हैं? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? फैक्टर याद है तो जरा तुम लोग बोलो, 54 इंटू
ये शायद पिछले लेक्चर में बताया था। 5/18 से मल्टीप्लाई करते, सब याद रखो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाई द वेलोसिटी बाय 5/18। 18 1 जा 18 3 जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन ए का स्पीड आ गया। इसको मैं लिखता हूं VA, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। अच्छा, मैं क्या करता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लो, प्लस 90 को कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 18 5 5 25। ये मैं बोलता हूं VB, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। इसके आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अपवर्ड प्लस किया तो डाउनवर्ड माइनस, तो उल्टा भी कर सकते थे, डाउनवर्ड प्लस लेगा तो अपवर्ड माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, इट इज जस्ट अ साइन कन्वेंशन। अब हमारे सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। इन्होंने बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। मतलब हमको पूछा है VBA, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। फॉर्मूला बोलता है इट इज VB माइनस VA। VB हमने निकाला है -25 माइनस VA है +15। Therefore बोलना VBA is -40 मीटर पर सेकेंड। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज 40 मीटर पर सेकेंड। एंड माइनस क्या दिखा रहा है, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों, हमने डाउनवर्ड को क्या लिया, माइनस। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 40 है और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड, माइनस है। या फिर तुम लिख सकते थे और VBA इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड इन साउथ। साउथ के डायरेक्शन को माइनस दिया है और हमारा आंसर भी माइनस में है। सेकेंड क्या पूछा है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिखता हूं सर, VGB। VGB मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, G मतलब ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन B। फॉर्मूला क्या बोला था, VG माइनस VB। आज मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूं सर। VG मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड मतलब अर्थ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होता है 0। यस, क्योंकि जब ट्रेन तो मूव करती है लेकिन जिस अर्थ पर, जिस ग्राउंड पर मूव करती है वो स्टेशनरी होता है, तो ग्राउंड का वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। तो आज के बाद कभी भी VG अगर आ गया, VG मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वी विल टेक इट एज 0 बिकॉज ग्राउंड हमेशा क्या, रेस्ट पर रहता है। ग्राउंड मतलब अर्थ जिसके ऊपर ट्रैक है, रोड है। माइनस VB इज -25। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन B आया माइनस प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। प्लस मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ। क्यों नॉर्थ बोल रहा हूं, क्योंकि आंसर प्लस है। चलो अब हम इसका थर्ड पार्ट लेंगे। क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन ट्रेन ए। ट्रेन ए पे एक मंकी भाग रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन।
ट्रेन ए के ऑपोजिट, ट्रेन ए नॉर्थ में जा रही है, बंदर भाग रहा है साउथ में। अच्छा, और क्या दिया है? दैट मंकी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। मंकी इज रनिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मतलब हमको दिया है वी एन ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितना है? 18 दिया है शायद, इंटू 5/18 करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। 18 कैंसिल, आंसर आएगा 5। सुनो मैं क्या बता रहा हूं, हमको इसको माइनस लेना पड़ेगा। VMA -5 लेना, काय को अपवर्ड डायरेक्शन प्लस लिया है, मंकी जा रहा है अगेंस्ट ए, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं, मुझे तो वेलोसिटी निकालना है मंकी का with respect to a man standing on the ground। तुम क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मंकी, लास्ट में क्या लिखा है? with respect to a man standing on the ground, मतलब मुझे ढूंढना है VMG, वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to a man on ground। ये होगा Vm माइनस Vg। Vmg क्या होगा? Vm माइनस Vg। Vm अपने को नहीं मालूम है, मैं निकालता हूं 2 मिनट को, लेकिन Vg तो पता है सर 0, ग्राउंड का वेलोसिटी 0। Therefore, final answer, velocity of monkey with respect to a man on ground is Vm। Vm minus 0 is 0। मेरा काम है सिर्फ Vm निकालना। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये जो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, इट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5 आया। माइनस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ट्रेन के ऊपर जा रही है और मंकी नीचे आ रही है, तो Vm में आया -5। अच्छा, मुझे ढूंढना क्या है? Vmg, मंकी का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अ मैन ऑन ग्राउंड, तो ये होगा Vm माइनस Vg। ग्राउंड का हमेशा 0, तो अगर मैंने Vm निकाल लिया, वही है VMG। ये कंसेप्ट तुमको समझ में आता है? प्लीज लिख दो एक यस और नो, ये बहुत खतरनाक है। नाइस नाइस। अब मेरा काम है ये Vm निकालना। अब Vm कहां से आएगा? देखो, ये जो तुमने VMA निकाला, इसका यूज करो। VMA होता है Vm, VMA इज Vm माइनस VA। अपने को यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो वैल्यूज डाल रहा हूं। VMA इज -5 इक्वल टू Vm माइनस VA। VA कितना है सर? +15। -15 जब यहां आएगा, -5 + 15 इक्वल टू Vm, देयरफॉर Vm आता है -5 + 15 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम बोलना देयरफॉर Vmg इक्वल टू Vm मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हम जरा सॉल्व करेंगे।
क्या बोला है? अ जेट प्लेन ट्रैवलिंग एट 500 किलोमीटर पर आवर ejects its product of combustion. रॉकेट जब ऊपर जाता है तो कंबशन प्रोडक्ट नीचे आता है, वो गैसेस जो निकलते हैं। एंड कंबशन प्रोडक्ट का स्पीड है 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट। क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन। याद रखना, ये 1500 किलोमीटर पर आवर दिया है, इट इज रिलेटिव टू जेट प्लेन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लैटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड? अच्छा, ये लैटर का मतलब क्या होता है? लैटर मतलब जिसके बारे में क्वेश्चन में बाद में बात की गई। दो चीजें होती है, फॉर्मल एंड लैटर। फॉर्मल मतलब जिसके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन है, लैटर मतलब बाद वाले का डिस्क्रिप्शन। सुनो, तो मान लो एक जेट प्लेन है, इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। इस प्रॉब्लम को हम किलोमीटर पर आवर में ही सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है कंबस्शन प्रोडक्ट, मतलब जेट हो गया फॉर्मल, कंबस्शन प्रोडक्ट हो गया लैटर। इसका स्पीड दिया है 1500 किलोमीटर पर आवर, बट विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन। यहां नहीं लिखता ना, देखो बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लैटर एज ऑब्जर्व बाय एन मैन ऑन द ग्राउंड। एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, उसको लैटर का स्पीड क्या दिखाई देगा? लैटर मतलब कंबस्शन प्रोडक्ट का स्पीड क्या दिखाई देगा? सो जेट के बारे में पहले बोला है तो वो फॉर्मल हो गया, कंबस्शन प्रोडक्ट के बारे में बोला है वो लैटर हो गया। सुनो यार, मैं क्या बता रहा हूं तुमको, क्या क्या दिया है एक बार मैं लिख लेता हूं। वेलोसिटी ऑफ जेट दिया है डायरेक्ट 500 किलोमीटर पर। और क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट। इसको मैं VCJ लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट दिया है 1500। अच्छा, बट इसको मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मैंने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लिया तो कंबस्शन प्रोडक्ट कहां आता है? जेट ऊपर जाती है, कंबस्शन प्रोडक्ट नीचे आता है, तो -1500। अरे साहब, ढूंढना क्या है हमको? वेलोसिटी ऑफ लैटर। लैटर मतलब जो बाद में प्रोडक्ट निकल रहा है, कंबस्शन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, मतलब VC माइनस VG। अभी मैंने तुमको बताया VG क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, 0। दैट मीन्स VCG इज इक्वल टू VC। अगर मैं कहीं से VC निकालूं तो लाइन बन जाएगी, वही मेरा आंसर है। अब कहां आएगा सर VC कहां छुपा है? इसको देखो, इसका यूज करता हूं। हम जानते हैं VCJ होता है VC माइनस VJ। VCJ दिया है -1500 इज इक्वल टू VC अपने को ढूंढना है माइनस VJ वेलोसिटी ऑफ जेट प्लस 500। तो -500 जब यहां आएगा तो -1500 प्लस 500,
इक्वल टू VC। Therefore बोलना VCJ इक्वल टू VC आएगा -1500 प्लस 500 -1000 किलोमीटर पर आवर। मतलब ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको कंबशन प्रोडक्ट का स्पीड दिखेगा 1000 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव मतलब क्या, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जेट के ऑपोजिट।